हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13, 14 और 15 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं रोज़ आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन भी, ताकि हम साथ में देखिए फ्रेंड्स आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराते चलें। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को और आप डायरेक्टली भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ अपॉर्चुनिटी डजन नॉक बिल्ड अ डोर। देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ रही है ना, नहीं भी आपके पास आ रही, तो आप अपना रास्ता खुद तय करें। ये नहीं कि आप खाली बैठ जाएं और सिर्फ वेट करते रहें, क्योंकि वेट करने से तो कभी आप काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे, कभी आप अपने लिए रास्ता ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि फ्रेंड्स कोई रास्ता आपको ना दिख रहा हो और आप बैठे ही रहें। आपको खुद चलना है, खुद अपने रास्ते को तय करना है, खुद चूज़ करना है। इसलिए हमेशा मेहनत करें फ्रेंड्स, पीछे ना मुड़ें, घबराएं ना और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज थी। 14 अगस्त आप सभी जानते हैं कि पार्टीशन डे के तौर पे हम इसको मनाते हैं। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अगस्त को। इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हिंदी में इसको ही बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, या इंग्लिश में बोलें तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये 14 अगस्त के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन जब पार्टीशन देखी हुई थी, उस दौरान जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट, यानी जिन्होंने अपनी जान उसमें गंवाई थी, उनको याद करने, उन सभी को याद करने के उपलक्ष्य में ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर जी ने 2021 में की थी कि जिन्होंने देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई, अपने ओरिजिन से वो बिल्कुल अलग हो गए, उनको याद करने के लिए, उन सभी को याद करने के लिए इस दिन को 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 14 अगस्त के बाद आज 15 अगस्त, आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की, भारत की आज़ादी की। आप सभी भी इसी तरह से देखिए, जिस तरह से जो भी देखिए जिन्होंने इंडिपेंडेंस को, हमारी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी जान गंवाई, एक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन के साथ वो लगे रहे कि हम स्वतंत्रता दिलाएंगे भारत को, उसी तरह आपको भी देखिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हटना है। एक बार अगर आपने अपना रास्ता तय कर लिया है, तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो आपको भी अपने अंदर वो जज्बा रखना चाहिए। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947, इस दिन देखिए इंडिया को ब्रिटिश रूल से जो है आज़ादी मिल गई थी। इस साल इंडिया जो है अपनी लिबरेशन की 77th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करती हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लाइवलेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है? तो ये कौन सा शहर है? आंसर इज़ वियना। चौथी बार देखिए वियना इसमें सबसे नंबर 1 पे रहा है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे है कोपेनहेगन, और थर्ड नंबर पे रैंक मिली है मेलबर्न को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे लीस्ट लाइवलेबल सिटीज़ हैं, यानी रहने योग्य शहरों में जो सबसे कम योग्य है, वो कौन सी सिटी है? दमेस्कस। इसकी पोजीशन देखिए सबसे लास्ट नंबर पे है, और सबसे पहले नंबर पे कौन है? वियना। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीधाम इन कच्छ। कच्छ के गांधीधाम में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला किसने रखी? तो इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, देखिए, जो फार्मर्स हैं उनको जो है हाईएस्ट वैल्यू एडिशन सुनिश्चित करना, और जो उनकी देखिए जो उनका लैंड है उसको डिग्रेडेशन, यानी उसको शरण होने से, उनकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना।
तो ये जो नैनो यूरिया प्लांट है ये प्रोवाइड करेगा मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। तो इससे देखिए फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बात करते हैं अमित शाह से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अमित शाह ने अभी नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसी का जो कैंपस है इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमित शाह ने अभी अक्षर रिवर क्रूज़ अहमदाबाद में जो है इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट श्रीनगर में अमित शाह ने बलिदान स्तंभ जो है इसकी आधारशिला रखी। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स की आधारशिला भी ऐसे लॉन्च किया इस प्रोग्राम को अमित शाह ने। अमित शाह जी ने गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की 54 फीट टॉल स्टैचू को अनवील किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, कर्नाटक के मंड्या में अमित शाह ने मेगा डेयरी जो है इसको इनॉग्रेट किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया अमित शाह ने। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई अमित शाह जी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी टू जनरेट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासेस फॉर विजिटर्स टू एंटर द अपेक्स कोर्ट प्रेमिसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्टल? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के परिसर में प्रवेश के लिए जो आगंतुक होते हैं उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए एक पोर्टल सुविधा को शुरू किया कि भाई आप उस पोर्टल पे ऑनलाइन पास जो है बना सकती हैं। जब आप एंटर करते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए पास चाहिए होता है ना, वो पास यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। अब जो पोर्टल इन्होंने बनाया है उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे इस पोर्टल का नाम क्या है? सुस्वागतम। तो ये इस पोर्टल का नाम है। अब ये जो है इसमें देखिए क्या होगा कि जो यूज़र्स हैं वो खुद को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और ई पास के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको किस किस अलग अलग पर्पस, जो भी उनका पर्पस होगा, जैसे कोर्ट हियरिंग अटेंड करनी है या एडवोकेट से मीटिंग करनी है, तो जो भी उनका पर्पस होगा उसके लिए वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ई पास के लिए। तो वो उस ई पास के थ्रू जब वो जनरेट हो जाएगा देखिए उनको, तो उसके थ्रू वो एंट्री ले सकते हैं, जो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा यूज़र्स के लिए। तो इस एप्लीकेशन को या ये जो पोर्टल है इसे नाम दिया है सुस्वागतम। अगला क्वेश्चन, विकास सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78, हु वॉज ही? बात करें इनके विकास सिन्हा की तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। वह कौन थे? तो ये फिजिशिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी थे। इनको कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि पद्मश्री इन्हें 2001 में मिला था और पद्म भूषण इन्हें मिला था 2010 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड्स मिले। 1987 में ही वॉज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। तो ये इसकी इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? तो ये दो चीज़ें हैं देखिए, एक है ये डेटा एक्सचेंज और ये फ्रेमवर्क जो है इसे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसे लॉन्च किया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने। इसे डेवलप किया गया एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको डेवलप किया गया। अब क्या इसका उद्देश्य है? तो जो एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इसका उद्देश्य है इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के द्वारा जो एग्रीकल्चर डेटा है उसका जो है इफ़िशेंट यूसेज जो है वो इंश्योर करना कि उस डेटा को देखिए अच्छे से तरह से यूज़ किया जाए। स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डेटा अर्थव्यवस्था को जो है वो बढ़ावा देना, यानी उस डेटा को यूज़ करके एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप मिल सके। तो ये इसका मेन उद्देश्य है और ये इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज है जिसे लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7, असेंबली सीट है 119। अब आते हैं तेलंगाना से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं।
तो देखिए, इंडिया का जो पहला मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर है, ये तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया। तेलंगाना एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था जिसे नाम दिया था आरोग्य महिला। तो तेलंगाना में वो जो महिलाएं हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च किया था। जो पहला देखिए इंश्योर्ड विलेज जो है वो कौन सा बना है, मुखरा। तेलंगाना का मुखरा विलेज है जो इंडिया का पहला पूरी तरह से इंश्योर, जिसमें यहाँ पे सबका इंश्योरेंस है, देखिए, तो इंश्योर्ड विलेज बना। तेलंगाना ने अभी इंट्रोड्यूस किया था रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। सो ये सभी याद रखिएगा तेलंगाना से रिलेटेड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे। विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। अब ये जो एप्लीकेशन है, देखिए, इसमें कॉमन पीपल जो हैं, जो कि साधारण लोग हैं, वो सीधे इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अगर उन्हें अपने एरिया में देखिए लाइन की मूवमेंट लगती है, सो टाइमली वो जो है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि टाइमली उस चीज़ पर एक्शन लिया जा सके और आगे जो प्रॉब्लम उससे हो सकती है उनसे भी बचा जा सके। तो क्या होगा ना कि टाइम से चीज़ें देखो, टाइम से इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो अच्छे से उसको अपनी तरह से कवर कर लेंगे और कोई दुर्घटना भी नहीं हो पाएगी। उसी पर्पज़ से सिंह सूचना एप्लीकेशन को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। बात करें गुजरात की, तो कैपिटल है देखिए गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है। उकाई डैम जो है ताप्ती रिवर पर बना है और कदना डैम है माही रिवर पे। गुजरात के फोक डांस है गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, झूरियन, भावई। तो ये हैं गुजरात के फोक डांस। अब आते हैं गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे। तो चलिए कुछ पुरानी न्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात सरकार ने गो ग्रीन एप्लीकेशन शुरू की थी, स्कीम। इसके अलावा वतन प्रेम योजना, ये भी गुजरात सरकार ने शुरू की। नेक्स्ट, बालिका पंचायत सक्सेसफुली कहाँ पे कराई गई? गुजरात स्टेट में, गुजरात के कोनरिया विलेज में। इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन जो सेंटर है, ये सेंटर सेटअप किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात ने जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदल के रखा कमलम फ्रूट। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट को गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया। अगली न्यूज़ ध्यान रखिएगा, अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात में अमित शाह जी ने लॉर्ड हनुमान जी की 54 फीट टॉल स्टैचू जो है इसे अनवील किया था। टाटा ग्रुप ने जो है अभी गुजरात के साथ में एक डील साइन की थी किस चीज़ को लेके? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट के लिए जो ये डील है वो साइन की थी टाटा ग्रुप ने। तो ये न्यूज़ हमें याद रखनी है गुजरात से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ₹500 करोड़ चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन फॉर मिनिमाइजिंग द पावर डेफिसिट इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में बिजली की कमी को कम करने के लिए 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? तो आपको ये मिशन का नाम ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सौर मिशन, और इसे शुरू किया है मेघालय गवर्नमेंट ने। ये जो मिशन है ना केवल देखिए ये जो बिजली की कमी से दूर करेगा, बल्कि साथ ही में मेघालय में ये रेजिलियंस, इंडिपेंडेंस और ग्रीन प्रोग्रेस जो है उसके भी एक नए एरा की शुरुआत भी करेगा ये। और इसमें जो मनी इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट वो अगले 5 सालों के लिए इसमें इन्वेस्ट करेगी। मेघालय की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल क्या है? देखिए मेघालय की शिलोंग। मेघालय में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा और फागू चौहान जो है मेघालय के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द स्टेबलिशमेंट ऑफ अ न्यू स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट फॉर कैरिंग आउट द लॉन्चेस ऑफ द
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा SSLV के प्रक्षेपण के लिए जो भी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, देखिए उनके लॉन्च के लिए किस राज्य सरकार में एक या किस राज्य में एक नई स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये जो नया देखिए स्पेस पोर्ट है ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, राज्यसभा सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीट है 234। आते हैं नेशनल पार्क में, तो देखिए तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स में कौन कौन से हैं? मुदुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि थंजावुर में है, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये महाबलीपुरम में है। इम्पॉर्टेंट डैम में है मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है, और बैगई डैम जो है ये बैगई रिवर पर बना है। टेम्पल्स में है मीनाक्षी टेम्पल एंड रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं तमिलनाडु से कुछ न्यूज़ को, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो आप जितना देखिए रिवीजन करेंगे हर एक क्वेश्चन से बहुत इजी रहेगा करंट अफेयर्स याद करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है या न्यूज़ क्या है, देखिए इंडिया का जो पहली एम्बुलेंस शुरू की गई थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये शुरू की गई थी या इसे लॉन्च की थी तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, इसे इंट्रोड्यूस किया था तेलंगाना गवर्नमेंट तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट याद रखिएगा तमिलनाडु ने मीनंदम मंजप्पई जो स्कीम है ये शुरू की थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे, अभी देखिए RBI से अगर हम बात करें पैसा बोरो या मनी बोरो करने के मामले में लगातार तीसरी बार तमिलनाडु इसमें नंबर 1 पे रहा। तमिलनाडु की पुलिस ने लॉन्च की एक नई स्कीम जो कि वुमेन रात में देखिए अकेले ट्रैवल करती हैं उनके लिए स्कीम शुरू की थी तमिलनाडु की पुलिस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। अगली न्यूज़ ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसे इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु सरकार ने शिवास नाम से जो है एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट will set up the country's largest IT hub in which city of state। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस शहर में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करेगी? तो इसे स्थापित करेगी कहाँ पे? लखनऊ शहर में। ये जो हब है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, IT पार्क, बिजनेस पार्क एंड इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। और इसके कंस्ट्रक्शन में 11.47 एकड़ के एरिया पे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इस IT पार्क का। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए अभी आपको रिसेंट ही वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी को अप्रूव किया। एनिमल से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये यूपी सरकार ने शुरू की थी। इंडिया का पहला जो वैदिक थीम पार्क है इसे कहाँ पे अनवील किया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी की जो प्रिजन है जो जेल है उनको रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह का नाम दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंद बाबा मिल्क स्कीम को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट लॉन्च दी हर घर तिरंगा कैंपेन। किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। सेकेंड इंडिपेंडेंस जो अमृत काल देखिए सेलिब्रेट हो रहा है, ये इसका सेकेंड इंडिपेंडेंस डे है और इस वीक में अलग अलग इवेंट्स भी देखिए कराए जा रहे हैं। आप सभी इसके बारे में सुन रहे होंगे। हर घर तिरंगा कैंपेन जो है 13 अगस्त को जो है साइलेंट प्रोसेशंस विल बी हेल्ड ऑन पार्टीशन डे जो कि आता है 14 अगस्त को। तो हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कैंपेन को देखे चलाया जा रहा है और ये रिमेंबर करता है या फिर जो पार्टीशन डे है उस दिन को याद करता है। देखिए जिन्होंने पार्टीशन के टाइम पे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था,
और जो उस टाइम पे वायलेंस हुआ था उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके विक्टिम रहे थे, उनको याद करने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। तो हर घर तिरंगा कैंपेन सेलिब्रेट कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर्स विद सेविंग बैंक अकाउंट्स। किस पेमेंट बैंक ने अपनी बचत बैंक खाते वाले ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो इस डेबिट कार्ड को जो है लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। कंपनी जो है देखिए, जो डेबिट कार्ड्स इनको मैन्युफैक्चर किस चीज़ से करेगी? RPYC यानी रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो मटेरियल होता है ना, ये इको फ्रेंडली होता है और इसी से ये जो डेबिट कार्ड है, इन डेबिट कार्ड्स को बनाया जाएगा जो कि ये इको फ्रेंडली रहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IAS ऑफिसर लॉन्च्ड हिज बुक, जो कि है जिसका टाइटल है कुछ अधूरे शब्द। तो ये जो बुक है कुछ अधूरे शब्द, ये किस IAS ऑफिसर ने जो है लॉन्च किया है इस बुक को? तो इस बुक को लॉन्च किया है आशुतोष अग्निहोत्री ने। इनका जन्म कानपुर में 1974 में हुआ था। ये 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं, एक प्रोलिफिक राइटर हैं, एविड रीडर यानी एक शौकीन पाठक हैं। कुछ और बुक्स की बात करें, जैसे क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी डॉक्टर श्री राम चौलिया ने। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी ऋचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी दीपम चैटर्जी। फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक लिखी है किरण वेदी जी ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन द 4th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री एट द मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, जो कि है चेन्नई में। तो इस जो ये अभी देखिए एशियन चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी हुई, इसमें इंडिया ने किस टीम को डिफीट किया और ये टाइटल जीता? तो इंडिया ने इसमें मलेशिया को हरा कर अपना चौथा एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का खिताब जीता। भारत के पास देखिए 4 ये ट्रॉफ़ी टाइटल्स हो गए हैं और इंडिया इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल टीम है, सबसे सफल टीम है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सिपोही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये बुक लिखी है RC मजूमदार ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने लिखी है? RC मजूमदार ने। अगला है, हु इज़ द फॉलोइंग सर्व एज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किसने किया? आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के। 1947 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने काम किया था। जो देखिए वायसराय की पोस्ट थी, इसको अबोलिश कर दिया गया था एंड सर्व किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल, इन्होंने सर्व किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे कब तक? 21 जून 1948 तक इन्होंने देखिए अपने पद पर काम किया था। लेकिन अगर वायसराय की बात करेंगे तो वायसराय के रूप में ये अंतिम वायसराय थे, और अगर ये भी हो सकता है कि ये पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के बाद जो है वायसराय की पोस्ट को ख़त्म करके गवर्नर जनरल उस पद को कहा जाने लगा था बाद में। अगला है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज अबोलिश्ड इन विच ईयर इन बंगाल। बंगाल में सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? आंसर, 1829। तो 1829 में लॉर्ड किसने ख़त्म किया था? ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हेल्प ली थी राम मोहन रॉय की टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए। तो 1829 में इसको अबोलिश किया गया। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल रानी टू रानी गाइदिन्ल्यू। तो गाइदिन्ल्यू जो रानी गाइदिन्ल्यू है, उनको रानी की उपाधि जो है किसने दी थी? आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी ने। रानी जो गाइदिन्ल्यू ने, ये फ्रीडम फाइटर थी नागालैंड से, और इनको जाना जाता था जॉन ऑफ आर्क
नागालैंड से इनको जॉइन ऑफ आर्क के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट, डू और डाई इज़ द फेमस स्लोगन गिवन बाय डैश। डू और डाई यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज पूरे कंप्लीट। अब आते हैं टेस्ट के ऊपर। 2 क्वेश्चन हम देखिए आपको डेली पूछते हैं करंट अफेयर्स के लास्ट में, आप लोग उनको ज़रूर सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस, ये कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस स्टेट ने मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है, जो कैंपेन है, इसे शुरू किया है? तो आप सभी के लिए दोनों क्वेश्चन हैं, इसके आंसर फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स के क्लासेस या हमारी और भी वीडियोस अच्छी लगती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।